Hello friend, this video is based on difference between RAM and ROM. तो RAM and ROM तो ये कि हमारी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर जो कि डेटा सेव करती है किसी भी डेटा स्टोरेज के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, तो उसे कहते हैं आप मेमोरी। तो मेमोरी होती है जो कि टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। रैम जो कि आपकी एक प्राइमरी मेमोरी है जिसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर्स के अंदर होती है, यानी इंटरनल मेमोरी इनसाइड ऑफ द कंप्यूटर। और रोम भी कंप्यूटर के अंदर एक प्रकार की मेमोरी होती है। फिर है सेकेंडरी मेमोरी जिसमें बहुत प्रकार की फ्लैश ड्राइव, SDD, SSD जो कि कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है। रैम को कहते हैं, फुल फॉर्म इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, volatile memory, also non-data loss when power is off. This is the temporary storage जो कि डेटा को कुछ ही समय के लिए स्टोर करके रखती है, लाइक कि जब तक आपके पास पावर है तभी तक डेटा स्टोर है। ओके, इसलिए volatile मीन्स कि परिवर्तनशील मेमोरी। ओके, यूज फॉर रनिंग प्रोग्राम एंड प्रोसेस। आप जो भी अपने मोबाइल में ऐप वगैरह चलाते हैं, ऐप वगैरह जो रन होते हैं वो सभी कहाँ स्टोर होते हैं? आपके रैम में। ओके, और ये मेमोरी काफी फास्टर होती है, इसको रीड भी और राइट भी कर सकते हैं, और इसकी स्पीड क्या है? काफी फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज नॉट रैम। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा कैन बी रीड एंड राइट एंड एग्जाम्पल इज, हम कहते हैं हमारे कंप्यूटर में दिस इज अ 4GB रैम, 8GB रैम, 16GB रैम मॉड्यूल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रैम। फिर है काफी एक्सपेंसिव होती है, लाइक काफी महंगी होती है पर MB के हिसाब से। लार्ज कैपेसिटी इन मॉडर्न कंप्यूटर, जो भी मॉडर्न कंप्यूटर है वहाँ पे जो रैम होती है उसकी कैपेसिटी काफी बड़ी लार्ज होती है, काफी ज्यादा होती है डेटा सेव करने के दौरान, और स्पीड काफी फास्ट होती है और काफी एक्सपेंसिव यानी महंगी होती है। लार्ज कैपेसिटी इन मॉडर्न कंप्यूटर हेल्प CPU फॉर मल्टीटास्किंग, यानी लाइक कि यहाँ पे CPU है आपका, जो भी डेटा है वो आपका रैम से लाता है CPU कंप्यूटर में प्रोग्राम करने के लिए। फिर कैन बी अपग्रेडेड, इसको आप अपग्रेड कर सकते हो। तो ये 10 पॉइंट थे रैम के बारे में। आप जानते हैं रोम में यहाँ पे जो रोम रीड ओनली मेमोरी, जिसको केवल आप रीड कर सकते हैं, वहां पे राइट नहीं कर सकते। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल दिस इज अ नॉट चेंजेबल मेमोरी, लेकिन ये चेंज नहीं होती। यहाँ पे जो डेटा है वो आपके पावर जाने के बाद भी रहता है। डेटा रिमेन्स इवन विदाउट पावर, यानी पावर गई तो भी आपका डेटा सेव रहता है, लेकिन रैम में पावर गई, डेटा वॉज लॉस्ट। ओके, फिर है परमानेंट मेमोरी। रैम इज टेम्पररी मेमोरी एंड रोम इज परमानेंट मेमोरी, यानी कि यहाँ पे डेटा सेव परमानेंटली सेव रहता है। यहाँ पे स्टोर फर्मवेयर एंड सिस्टम इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे फर्मवेयर का उपयोग किया जाता है आपके रोम में। यहाँ पे रनिंग प्रोग्राम आपके कहाँ पे चलते हैं? रैम पे, लेकिन यहाँ फर्मवेयर का उपयोग किया जाता है इंस्ट्रक्शन को देने के लिए। ये रैम की तुलना में काफी स्लोअर होती है, यानी इसकी स्पीड काफी कम होती है आपकी रैम की, यानी रैम की तुलना में। फिर है डेटा मोस्टली रीड ओनली, डेटा ओनली रीड कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा रीड ओनली मेमोरी। फिर है यहाँ पे जो BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि कंप्यूटर को रन करने में, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, कंप्यूटर को ऑफ करने में काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपके रोम चिप पे यानी फर्मवेयर चिप पे होता है आपका BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये काफी चीपर होती है आपकी रैम के कंपैरिजन में। दिस इज अ वेरी चीपर मेमोरी कंपेयर देन रैम। ओके, फिर है स्मॉल कैपेसिटी। दिस मेमोरी कैपेसिटी इज वेरी स्मॉल कंपेरिजन टू रैम। हेल्प CPU टू बूट स्टार्ट सिस्टम, यानी किस बूट में किसी सिस्टम को स्टार्ट करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है रोम का। फिर यूजली इज नॉट अपग्रेडेड, ये पहले ही मैन्युफैक्चरर के द्वारा फिक्स की जाती है। आप इसका डेटा ना तो मिटा सकते हैं बहुत आसानी से, और ना ही इस पे राइट कर सकते हैं बहुत जल्दी, केवल इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट है रैम और रोम के बारे में। अब जानते हैं हम ये दूसरा कंपैरिजन चार्ट है, डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नेट एंड इंटरनेट। एक्सटर्नेट जो क्या होता है? प्राइवेट नेटवर्क होता है, लाइक प्राइवेट नेटवर्क इन द
इन द सेंस कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क हो सकता है, ये आपका किसी भी जो सिलेक्टेड लोगों को इसकी एक्सेस प्राप्त होती है, जो एक्स्ट्रानेट होता है। ताकि ये एक्स्ट्रानेट है, ये काफी छोटा है। फिर इंट्रानेट जो कि एक वैन का एग्जांपल है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पब्लिक है, ग्लोबली है, पूरी दुनिया के लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल जिसके पास कोई सिलेक्टेड लोग ही इसके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पास इसका एक्सेस होता है, यानी बाहर के लोगों को इनके लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, किसका, एक्स्ट्रानेट का। लेकिन जो इंटरनेट है ये ओपन एक्सेस है, कोई भी उपयोग कर सकता है इंफॉर्मेशन खोजने के लिए, सोशल मीडिया के लिए, ईमेल्स के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग, एजुकेशन आदि के लिए हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। तो एग्जांपल लाइक यूर गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, विकिपीडिया, इसका इस्तेमाल तो दुनिया के हर लोग करते हैं। तो ये है आपका इंटरनेट। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो एक्स्ट्रानेट जो कि प्राइवेट होता है, किसी व्यक्ति विशेष, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन यानी सेलेक्टेड लोगों का होता है। लेकिन जो इंटरनेट है ये पब्लिक नेटवर्क है, पूरी दुनिया के लोगों का इस पे अधिकार होता है और सभी इसके इस्तेमाल करते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, इसका इस्तेमाल लिमिटेड एक्सेस, जिसको भी जो लोगों के द्वारा जो वहाँ पे काम करते केवल उनको एक्सेस दिया जाता है। लाइक कि एक कंप्यूटर साइबर कैफे का उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ पे जो इंटरनेट यूज करने की जो वाईफाई नेटवर्क होता है उसको केवल वहीं के आसपास के लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो इंटरनेट होता है इसको सभी यूज करते हैं। फिर है ये एक एक्सेसिबिलिटी फोकस जनरल यूजर्स एंड कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई कंपनी, जैसे कि कंपनी अपने सप्लायर को नेट का उपयोग करने का मतलब देती है ताकि वे स्टॉक स्टेटस देख सके। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट, यहाँ पे ओपन इन्वायरमेंट है, बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन है, ब्रॉड कोलैबोरेशन है, नॉन सेंसिटिव डेटा है, जनरल ऑडियंस है। तो सभी प्रकार की ऑडियंस यहाँ पे भाग लेती है। फिर आता है इंटरनल, ये है इंटरनल कोलैबोरेशन है, सेंसिटिव लिमिटेड ऑडियंस है। तो एक्सटर्नेट और इंटरनेट में यही डिफरेंस है कि जो इंटरनेट है वो आपका पब्लिक है, सभी लोगों के लिए खुला है, ओपन टू ऑल यानी सभी लोगों के लिए खुला है। ब्राउजिंग, सोशल मीडिया, आम जनता इसका उपयोग कर सकती है, किसका, वाइड इंटरनेट का, सभी इसका उपयोग। लेकिन जो एक्सटर्नेट है वो आपका प्राइवेट है, लाइक कि लिमिटेड यूजर्स के लिए उसको अलाउ किया जाता है, लेकिन उसके पासवर्ड होते हैं, प्रोटेक्टेड एक्सेस होते हैं। तो इस तरह से एक्सटर्नेट केवल चुनिंदा लोगों के लिए उपलब्ध होता है, लाइक कि बिजनेस पार्टनर, सप्लायर का उपयोग कर सकते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। फिर है सिलेक्टेड पीपल, पार्टनर इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट एवरीवन यूज कर सकते हैं। तो इंटरनेट को हम इस प्रकार से समझते जो सबके लिए खुला हो, सबकी जिसके तक पहुंच हो। लेकिन एक्सटर्नेट केवल चुनिंदा लोगों के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था, उस इन्वायरमेंट में, केवल कंट्रोल इन्वायरमेंट में, ये लाइक कि होम का, घर का जो इंटरनेट है, वाईफाई है, केवल घर के लोगों के लिए, और जब बाहर के कोई आते हैं उनको एक्सेस दिया जा सकता है। लेकिन इंटरनेट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी वो नहीं है। तो ये था एक्सटर्नेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस। अब हमारा तीसरा डिफरेंस चार्ट है हैकर एंड क्रैकर। हैकर मतलब जो कि हैक करते हैं किसी भी सिस्टम को, लेकिन हैकर का पर्पस, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन कि किसी भी हैकर वो होता है जो कंप्यूटर सिस्टम की गहरी नॉलेज रखता है, उसकी गहरी नॉलेज रखता है, उसके बारे में ज्ञान रखता है। तो वो हैकर कभी कभी किसी भी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और सिस्टम में प्रवेश करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए प्रवेश दिया जाता है। वो काफी एथिकल हैकर या लाइक की व्हाइट हैट हैकर, जो कि हैकर है, काफी अच्छे होते हैं सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, जिनका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की किसी बैंक की जो सिक्योरिटी चेक करने के लिए कि हैकर को हायर करना है। तो इस तरह से आप हैकर को समझ सकते हैं कि जो हैकर होता है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी हो सकता है, और कंप्यूटर सिस्टम की गहरी जानकारी रखता है,
सिक्योरिटी को इम्प्रूव या टेस्ट करने के लिए हम हैकर का यूज कर सकते हैं। एथिकल हैकर यानी अच्छे हैकर भी होते हैं जो सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए उपयोगी, लाइक कि हमें किसी बैंक की सिक्योरिटी देखनी है कि किस प्रकार से हम बैंक में मतलब हैकर हायर करना, एथिकल हैकर को, व्हाइट हैट हैकर। लेकिन क्रैकर जो होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव सेंस में इनका यूज होता है, वो जो कि इलीगल तरीके से इलीगली जो सिक्योरिटी होते है उसको तोड़ते हैं इलीगल रूप से, यानी मतलब जो कानूनी नहीं होता है। डेटा को मिसयूज कर सकते हैं आपके जो हैकर होते हैं, नहीं जो क्रैकर होते हैं। लाइक कि जब इनका मेन एम होता है कि किसी भी लोगों के कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करना, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेन करना और डेटा चोरी करना। क्रैकर का ये निगेटिव सेंस में यूज होते हैं, लाइक कि यूआर पासवर्ड चोरी करना, सॉफ्टवेयर चेक करके फ्री में उसको यूज करना, बैंक अकाउंट हैक करना। तो ये क्रैकर, लेकिन जो हैकर होते हैं वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन ये क्रैकर जो है प्रॉपरली निगेटिव होता है। तो ये आपका वीडियो था, ये डिफरेंस चार्ट था कि हैकर क्या होते हैं, जो कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं, जो कि सिस्टम की कमजोरियों को जानने के लिए, पहचानने के लिए हम हैकर को इंट्रोड्यूस करते हैं कभी कभी। तो इसका ऑलवेज ये निगेटिव नहीं होते हैं हैकर, लेकिन क्रैकर जो कि कंप्यूटर की इलीगली सिक्योरिटी को तोड़ने वाला व्यक्ति होता है, इसका नेचर पॉजिटिव और निगेटिव होता है, एंड इसका नेचर टोटली निगेटिव होता है। ये सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है और ये डेटा चोरी करता है, नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे हैकर बहुत टाइप के होते हैं, लाइक व्हाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। लेकिन जो क्रैकर होते हैं केवल ब्लैक होते हैं, वो ब्लैक हैट हैकर, ओके, इलीगल होते हैं। हैकर का उपयोग आप एथिकल हैकर, चेकिंग, बैंकिंग, सिक्योरिटी, इस तरह से उनका यूज कर सकते हैं। फिर आता है जैसे कि क्रैकर सॉफ्टवेयर तोड़ना, चेक करना, अकाउंट हैक करना। तो इस तरह से हम यूज कर, लाइक कि हैकर डॉक्टर बीमारी की पहचान कर से इलाज भी कर सकता है, क्रैकर सिर्फ चोरी कर या नुकसान करना चाहता है। तो इसमें ये डिफरेंस है। तो अब हम इसका डिफरेंस चार्ट जाते हैं कि जो हैकर है वो इंटेंट होता है, लेकिन क्रैकर भी इंटेंट होता है। पर्पस, इसका पर्पस अच्छा होता है, लेकिन इसका पर्पस मैलिशियस होता है। ये मोटिवेट होता है, मोटिवेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी को जानने के लिए, बैंक की सिक्योरिटी को जानने के लिए, डॉक्टर द्वारा पेशेंट की बीमारी का मतलब पहचान करना, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसका इलाज करना। लेकिन इसका पर्पस टोटली डैमेज होता है। ये ऑथराइजेशन के लिए, ये फाइनेंशियल गेन यानी लोगों की पासवर्ड, सिक्योरिटी, बैंक डेटा चोरी करना। हैकर जो है काफी स्किल्ड होता है, ये अनऑथराइज्ड होता है, ये टूल्स है, लेकिन ये एक्सपर्ट होता है। ये लेजिटिमेट है, यानी कानून के दायरे में इसका प्रयोग किया जाए, ये इलीगल है। ये सिस्टम एंड नेटवर्क ये इम्प्रूव करता है आपकी सिक्योरिटी को, ये कि आपकी सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाता है। क्रैकर, हैकर और क्रैकर, हैकर पॉजिटिवली सेंस में यूज होता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है। सिक्योरिटी को हमें जहां पे इम्प्रूव करना है, लेकिन क्रैकर टोटली निगेटिव सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, डेटा चोरी करने के लिए, सॉफ्टवेयर का फ्री में एक्सेस गेन करने के लिए, आपकी पर्सनल जानकारी को गेन करने। तो ये डिफरेंस चार्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।